नमस्कार। खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। अपने अपने क्षेत्रों में प्रत्याशी जाते हैं चुनाव प्रचार के लिए। लेकिन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के खास नेताओं और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है उन राज्यों में जहां प्रवासी राजस्थानी बड़ी तादाद में हैं। प्रवासी राजस्थानियों को साधने के लिए उनके बीच राजस्थान के एक बड़े नेता को भेजकर राजनीति में एक नई सियासत, एक तरह से जीत का जो आंकड़ा है उसको और ऊपर ले जाने की ये कोशिश कितनी कामयाब होती नजर आ रही है और राजस्थान से जिन चेहरों को भेजा जा रहा है वो कितने कामयाब होंगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये कोशिश किस हद तक कारगर पहले साबित हुई है और अब जबकि एक नए आयाम से ये पूरा राजनीति का अगर हम पूरे कहें तो राजनीति की जो स्क्रीन है 70 mm से भी बड़ी स्क्रीन हो गई है। व्यापक चुनाव हो गया है इस बार 2024 का। कितने कामयाब होंगे ये सभी चेहरे, इनको लेकर बात करेंगे। हमारे साथ जो विशेषज्ञों का पैनल जुड़ा हुआ है सभी से उन्हीं सभी से आपका परिचय करवाते थे। कृष्ण कुमार जानू जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। पुनीत जांगू जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जयपुर से जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्याम जी, सबसे पहले आपके पास आना इसलिए जरूरी है क्योंकि राजस्थान से इस बार करीब 170 के आसपास तो कार्यकर्ता कांग्रेस ने भेजे हैं और 200 के आसपास जो कार्यकर्ता है वो बीजेपी ने उन प्रदेशों में भेजे हैं जहां पर राजस्थानियों की बड़ी तादाद है। और राजस्थानियों की सिर्फ बड़ी तादाद नहीं है, वो वहां पर बहुत बड़ा हस्तक्षेप रखती हैं अपनी राजनीति में भी, वहां की जो लोकल पॉलिटिक्स है उसमें भी, और इसके अलावा जो व्यापार है जो राजनीति के लिए बहुत नजदीकी माना जाता है क्योंकि कई तरह से चाहे फंडिंग को लेकर बात करें या फिर वहां पर प्रभुत्व को लेकर बात करें, उनको साधना बहुत जरूरी हो जाता है। क्या लगता है आपको इस बार राजस्थान से जिन चेहरों को भेजा गया है राजस्थान से बाहर, अपने क्षेत्रों से बाहर, कितने कामयाब होते हुए आपको नजर आ रहे हैं? देखिएगा कि कौन नेता जा रहा है प्रचार करने के लिए, उनके वहां कितने मिलने वाले हैं। देखिए, प्रवासी राजस्थानी निश्चित तौर पर वो अलग अलग कैटेगरी में बटा हुआ है। एक तो उद्योगपति के रूप में है, या उनके कईयों के खाने हैं वहां पर, कईयों के मजदूर आ जा रहा है तो उसका तो अपना अलग है, वो तो ज्यादा अस्तित्व नहीं रखता। मजदूर और हलवाई, कैटरिंग वेटरिंग वाले, इवेंट मैनेजमेंट वाले राजस्थान के तरीके का पाली है, जालोर है, सिरोही है, आपके जोधपुर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, और बड़ी तादाद में देखिएगा यहाँ के लोग वहां पर कामकाज करते हैं। अब देखिएगा, पहले तो देखिए मुख्यमंत्री को तो भेजा ही इसलिए जा रहा है कि वो कभी पुरी जाते हैं तो कभी। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे यहाँ देखिएगा कि दो नेता हुआ करते थे। एक तो चंद्रशेखर मिश्रा हुआ करते थे संगठन महामंत्री, जानू जी को पता है आजकल वो तेलंगाना में है। तो प्रधानमंत्री ओके, अब देखिए वहां बुलाया 13-14 लोगों को था, लेकिन क्योंकि उनके आशीर्वाद से वहां पर करीब कितने लोग पहुंचे, मुझे अभी संख्या की दृष्टि से तो जानू जी को ज्यादा पता होगा, क्योंकि वहां पर पहुंचने वालों की संख्या ज्यादा थी, क्योंकि यहाँ पर वो लगातार 6 साल तक रहे थे वो संगठन के अंदर और काफी नजदीक थे। तो मुख्यमंत्री जी का बड़ा कार्यक्रम अगर रखा तो तेलंगाना में ज्यादा रखा गया। और दूसरे नेता हमारे अरुण सिंह है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में भी हमारे लोग काफी है। तो देखिए, हमारे बीजेपी के नेता तो उनके सहारे से काफी तादाद में पहुंचे। अब जो मैं कह सकता हूँ, जिस प्रकार से आपने देखा कि मुख्यमंत्री जी कभी तो देखिए पुरी में जाते हैं, कभी हैदराबाद में जाते हैं, कभी बेंगलोर में जाते हैं, कभी कहाँ जाते हैं, बड़ी होटल्स में मीट करते हैं किनसे, प्रवासी राजस्थानियों से। क्योंकि आम सभा तो प्रवासी राजस्थानियों की कर नहीं सकते, वो सम्मेलन करने का प्रयास करते हैं और वहां जाकर के कहते हैं कि हमारे बीजेपी को जिताओ। बीजेपी का अस्तित्व कमजोर है जहां पर मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के सहारे भाजपा प्रवासियों से वोट मांग रही है। हमारे यहाँ करीब देखिएगा कितने 8.5 लाख प्रवासी रजिस्टर्ड है राजस्थान में भी, वो भी आते हैं वोट देने के लिए। और वो कितने आए नहीं आए अभी तक बीजेपी ने अपनी ओर से या किसी और दल ने आंकड़ा जारी नहीं किया कि इस बार 8.5 लाख में से कितने लोगों ने वोट डाले। अब हम क्योंकि वहां पर बहुत सारे रजिस्टर्ड होंगे, कितने रजिस्टर्ड है अभी तो कुछ पता नहीं। लेकिन ये बात भी सही है कि जैसे उद्योगपति है या बड़े घराने वहां पर है, जिसके पास निश्चित तौर पर वहां के लोकल मजदूर भी काम करते होंगे, उनका इन्फ्लुएंस भी होगा। जैसे कलकत्ता में, निश्चित तौर पर पश्चिमी बंगाल में भी हमारे राजस्थान के लोग काफी अच्छी स्थिति में है। जैसे बेंगलोर में कह दें या हैदराबाद में कह दें या आंध्र प्रदेश में, बहुत जगह ऐसे हैं कि उनकी स्थिति बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट है और पैसे वाले कहा जाता है, आसाम में कह दें। तो ये सब जगह जहां जहां राजस्थानी है,
पहली बार ऐसा ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई राजस्थान में भी मेरी खबर छापो, क्योंकि मैं वहां प्रचार कर रहा हूँ। तो प्रचार वहां प्रचार करने का मतलब राजस्थान में खबर छपाने का मुझे नहीं पता जानू जी उनको क्यों इच्छा प्रकट करते हैं कि भाई उनको कहना चाहिए कि मैं कहाँ वोट मांग रहा हूँ। वोट रुका तो 4 तारीख को जून को जब काउंटिंग होगी, प्रभात जी, जब मालूम पड़ेगा। कांग्रेस के लोग भी गए, कांग्रेस के लोग पहले पूर्व मुख्यमंत्री जी क्योंकि संपर्क थे, वो अपने बेटे के लिए गए थे। अब कांग्रेस पार्टी के लिए गए कि कितने कारगर के दिन नहीं जा पाए, केवल वो थे कि रायबरेली में एक जगह गए या अमेठी में उन्होंने संभाला सारा का सारा, राजस्थान के लोग अधिकतर वहां गए। लेकिन जिस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि कुछ लोग जिस प्रकार से देखिएगा, सचिन पायलट है, वो प्रवासी राजस्थानियों के बीच नहीं जा रहा, वो कांग्रेस को वोट दिलाने के लिए बहुत जगह गया है, छत्तीसगढ़ भी गया है, बैंगलोर भी गया है, केरल भी गया है, बहुत जगह गए हैं। हम तो देखिए बीजेपी के सत्ताधारी मंत्री या प्रदेश अध्यक्ष कभी कभी फोटो आती रहती है, अभी भी मैंने देखा कि फोटो आ रही है, और बहुत ज्यादा तादाद में प्रवासी राजस्थानी भीड़ भाड़ देखने को मिल रही हो। मुझे तो नहीं दिखा, जानू जी आपको दिखी हो तो, कि जो फोटो मैं भी वेबसाइट चलाता हूँ तो मैं भी कुछ फोटो को दे रहा हूँ, लेकिन कितने रूप में विकसित हो पाए, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद 4 महीने बाद चुनाव हो रहे हैं। 4 महीने में उनका अस्तित्व प्रवासी राजस्थानियों के बीच में कितना है प्रभावी, ये तो जानू जी बता सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ के लोग निश्चित तौर पर जिस प्रकार से मंत्री रहे, या पंजाब में भी जिस प्रकार से मैं देख रहा था, पंजाब में भी गए, तो बड़ी तादाद में मुख्यमंत्री जी ने जितने दौरे किए, मेरे को शायद लगता है सबसे ज्यादा दौरे अगर किए तो मुख्यमंत्री जी ने किए, या बाकी के काउंटिंग नहीं होती। प्रदेश अध्यक्ष भी मैंने देखा, झाबर मंजी खर्रा भी मैंने देखे, कुछ जगह पर गए थे, मेरे को दिखे थे, क्योंकि स्वयं शासन मंत्री है, लोगों का काम कर सकते हैं। देखिएगा बाहर वाले उद्योगपति या बाहर वाले प्रभावशाली लोग उन्हीं के साथ देते हैं जो उनका साथ दे सके, क्योंकि वो उनको तो अपना नाम चाहिए, या वो राजस्थान में आए तो उनको लगे कि हाँ मुख्यमंत्री को हमने यहाँ बुला करके स्वागत सत्कार किया, तो मैं भी जब राजस्थान जाऊं तो मुझको भी दे दे। जिस प्रकार से प्रभावी ढंग से ये पहली बार हो रहा है कि प्रवासी राजस्थानियों के वोट मांगने के लिए राजस्थान से व्यापक पैमाने पर लोग गए हैं। अब कितने प्रभावशाली होकर के वोट दिला पाएंगे, ये तो 4 जून को तय होगा कि जहां जहां मुख्यमंत्री जी गए वहां वहां अगर सीट जीत जाते हैं तो दावा भी करेंगे मुख्यमंत्री जी मैं यहाँ गया था और इतनी 400 पार हो गई। अब 400 पार होगी नहीं होगी ये तो अभी, क्योंकि अब आजकल प्रधानमंत्री जी की पत्नी भी राजस्थान में दौरे पे है। अभी आज जयपुर में गोविंद देव जी के दर्शन किए हैं, कल अलवर में पांडुपोल पर अनुष्ठान करेंगे। हाँ उनके मन में है कि मेरा पति भी सफल हो, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के रूप में वो विकसित है। तो हाँ कह सकते हैं कि प्रवासी राजस्थानियों के बीच में हम कितने वोट मांगने के लिए प्रभावशाली तरीके से कामयाब होंगे। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस अब सत्ता में नहीं है, लेकिन फिर भी लोग गए और उनको देखिए प्रभार दिया गया। अभी पंजाब में भी कुछ लोगों को प्रभार दिया गया है। हमारे प्रभारी जो कांग्रेस के हैं वो भी चुनाव लड़ रहे हैं सांसद का, अब वो जीतेंगे नहीं जीतेंगे वो जनता बताएगी। लेकिन निश्चित तौर पर राजस्थान का पूरे देश में अहम भूमिका इसलिए है कि वहां पर बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े घराने राजस्थान के कहलाए जाते हैं, और उनकी प्रभाव निश्चित तौर पर उनका है। बहुत बड़ा असर है। आसाम में तो हमारे देखिए, आसाम में तो गुलाब चंद कटारिया हमारे राज्यपाल ही है, राज्यपाल अब जी। वहां नेतृत्व हमारा कर रहे हैं। और जिस प्रकार से पहले तो जगदीप धनखड़ भी हुआ करते थे कलकत्ता में, वो नेतृत्व करते थे, आजकल उपराष्ट्रपति के रूप में है। तो निश्चित रूप से राजस्थान का प्रभाव मैं कह सकता हूँ देश में एक प्रभावशाली है। अब उन हमारे नेताओं का जो पहली बार मुख्यमंत्री बने उनका प्रभाव कितना कुछ हो पाएगा, वो तो 4 जून को रिजल्ट आएगा जब भी हम कुछ कह पाएंगे। लेकिन हाँ बिल्कुल। ये बात सही है कि देश में चर्चा राजस्थान को लेकर के है, और मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं कि आइए निवेश कीजिए, मैं सब कुछ दूंगा और राजस्थान के लोगों का, प्रवासियों का ध्यान भी रखूंगा, ये जी। सब चीज कहने के बाद मौका मिल रहा है। तो हाँ जान पहचान और अपने प्रभाव को बढ़ाने में उनको, अगर ये चुनाव उनका भविष्य भी सहयोगी जुड़ा हुआ बनता है है तो इससे। अच्छा दिखता बिल्कुल सही बात है। कृष्ण कुमार जी, जो नेता हैं अगर यहाँ से जो जा रहे हैं, वो सिर्फ ये नहीं कि उनका लिस्ट में नाम आ गया तो वो जा रहे हैं, वो खुद भी जाना चाहते हैं। इनमें से कई नेताओं के नाम ऐसे भी सामने आए हैं जिनको लेकर ये लगता है कि अगर वो वहाँ जाते हैं प्रचार के लिए और उनका जिस इलाके में जाना हुआ वहाँ का प्रत्याशी अगर जीत जाता है, तो आने वाले वक़्त में जब भी कैबिनेट का गठन होगा,
या फिर आयोगों के चेयरमैन की बात, या फिर जब कहते हैं कि आयोग, बोर्ड, इनमें जिनको आपको सेटल करना होता है, कार्यकर्ताओं और सभी नेताओं की बात करें, वो अपने आप को वहां और ज्यादा मजबूत तरीके से कैंडिडेट के तौर पर प्रस्तुत कर पाएंगे। इसीलिए बहुत ज्यादा संख्या में 200 के करीब यहाँ से कार्यकर्ता और नेताओं की जो जमात है पूरे देश भर में राजस्थानियों की भेजी गई है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव का पर्व आता है तो पूरी ताकत और शिद्दत से लड़ती है। आपने देखा नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी परिश्रम की प्रकाष्ठा कर रहे हैं, तो कार्यकर्ता के लिए जो रोल मॉडल लीडर होता है तो कार्यकर्ता भी काम करता है। अभी जानू जी, दिसंबर देश में के जब राजस्थान प्रधानमंत्री में आप चुनाव तो थे, प्रधानमंत्री नहीं है। जानू जी, देश के प्रधानमंत्री आप अपने प्रधानमंत्री नहीं कैसे? नहीं, कोई वो देश के प्रधानमंत्री नहीं, अगर मैं प्रधानमंत्री देश की सबके, जगह मेरा बता रहा हूँ तो आपत्ति वाला शब्द तो नहीं है श्याम सुंदर जी, प्रधानमंत्री फिर भी सबके, आपने सुझाव दिया तो मेरे भी और देश के प्रधानमंत्री आपके देश के। करेक्शन है। आप जी आप चलिए, तो जी पार्टी जी से जुड़े हुए, इसलिए कह रहा हूँ हमारे प्रधानमंत्री हाँ प्रधानमंत्री देश हम के होते हैं। निश्चित रूप से आपका बोलना हमारा बोलना ठीक है, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मेरा प्रधानमंत्री बोल रहा हूँ तो अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है। आपकी भावनाएं पहुंच पूरे गई हम देश के तक, बिल्कुल प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मतलब प्रधानमंत्री। जी बोलिए। जी, कुल मिलाकर के जिस शिद्दत से हम काम करते हैं, दिसंबर में जब राजस्थान के चुनाव थे, नवंबर दिसंबर में, तो बाहर के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ भी आए थे। और जब कोई हमारे यहाँ आता है, काम में सहयोग करता है, तो हमारी भी ड्यूटी बनती है हम भी जाएं, हाथ बटाएं, सहयोग करें। और जितने राज्यों का श्याम सुंदर जी ने उल्लेख किया है, सब जगह हमारे कार्यकर्ता बड़ी संख्या में गए हैं। हरियाणा में गए हैं, बंगाल में गए हैं, तेलंगाना में गए हैं, आंध्र में गए हैं, तमिलनाडु में गए हैं, दिल्ली में भी बहुत लोग जाकर के कैंप किए बैठे हैं। निश्चित रूप से जहां जहां राजस्थानियों का प्रभाव और है, वहां जाकर के इंट्रोडक्टरी सर्किल बड़ा करना। साउथ में भारतीय जनता पार्टी जो अपना दस्तक दे रही है इस बार, श्याम सुंदर जी और मीडिया के लोग जो कह रहे हैं कि भाई हो सकता है इस बार साउथ में कर्नाटक से आगे भी कहीं खाता खुल जाए, संख्या बढ़ जाए, तो उसके पीछे भी यही कनेक्शन सर्किल है। दीप से दीप जलाते चलो। जहां जहां राजस्थानी है, राजस्थान में भाजपा की लगातार 2 बार 25 सीट आई है, तो उन राज्यों में नहीं आ रही थी, वहां भी हम हमारे दीपक से उनका दीपक जलाते हैं और कमल खिलाते हैं, तो ये ठीक बात है। और बहुत बड़ी संख्या में तो नहीं कह सकते, 200 विधानसभाओं वाले राजस्थान से करीब 200 कार्यकर्ता बाहर गए हैं। ये बहुत बड़ी संख्या नहीं है, क्योंकि देश भर में बड़ी संख्या में राज्य है, किसी राज्य में 10-20 कार्यकर्ता, किसी में 25 कार्यकर्ता, और यही 5-7 राज्यों में मिलाकर 200 के करीब कार्यकर्ता गए हैं। निश्चित रूप से उनके जाने का सार्थक उपयोग भी होगा। और जैसा श्याम सुंदर जी ने कहा, हमारे मुख्यमंत्री जी पहली बार के मुख्यमंत्री है, कितना प्रभाव रहेगा, विषय प्रभाव का नहीं है, विषय पद और पदनाम के साथ जुड़ी प्रतिभा का है। और क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी जो हैं, वो लगातार 15 साल से संगठन का काम करते रहे हैं, उन्हें सियासत में पहली बार अवसर मिला है, तो वो अपने संगठन के अनुभव के साथ सियासत का जो बैलेंस करेंगे, प्रवासी राजस्थानियों के लिए ये एक उम्मीद की किरण हो सकता है। नए आदमी है, सब लोग उनसे कनेक्ट भी करना चाहेंगे, इंटरेक्शन भी बढ़ाना चाहेंगे, और उसका लाभ वो भाजपा पार्टी और संगठन को दिला पाएंगे, ऐसा विश्वास है। सीधे तौर पर सब जगह सतीश जी हरियाणा में लगातार प्रभारी के रूप में कैंप कर रहे हैं, जावर सिंह जी खर्रा कलकत्ता में लगातार बैठे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी उड़ीसा में लगातार बैठे हैं, और बहुत से लोग तेलंगाना में, आंध्र में, तमिलनाडु में, सब जगह गए थे। कई राज्यों में अब तक चुनाव संपन्न हो चुके हैं। तो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता तो नहीं, लेकिन जिम्मेदार और प्रभावशाली कार्यकर्ताओं ने सब जगह अपनी उस क्षमता का परिचय दिया है, और राजस्थानी प्रवासी सम्मेलन करा के वहां इंटरेक्शन बढ़ाने की जो कोशिश की है, उसका पूरा लाभ आने वाले चुनाव के परिणाम के दिन हम सबको देखने को मिलेगा। और श्यामचंद्र जी भी कहेंगे कि निश्चित रूप से भाजपा ने जो रणनीति बनाई, इस रणनीति पर कांग्रेस भी काम करती है, इस रणनीति पर निर्दलीय लोग भी काम करते हैं। आपने देखा होगा, रविंद्र सिंह भाटी भी गुजरात गए थे, तमिलनाडु गए थे, और बाहर खाड़ी देशों में भी गए थे, लंदन भी गए थे। तो सारे लोग अपने अपने एफर्ट्स सब जगह से बिल्कुल सही आपने प्रदेश जी, यहाँ के जितने भी राजस्थानी जहां जहां फैले हुए हैं, चाहे मारवाड़ी के तौर पर शेखावाटी इलाके की बात करें, सबकी अपनी कोशिश रहती है। हमारे साथ पुनी जी भी जुड़े हुए हैं। पुनी जी, कांग्रेस में जो बड़े चेहरे हैं, जैसे एक चेहरे का नाम तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम लिया था, श्याम जी ने भी बताया था, उनको बहुत ज्यादा जिम्मेदारियों में मतलब या तो वो अंगेज नहीं होना चाहते थे क्योंकि खुद वो चुनावों में उस वक्त बिजी थे, लेकिन अब तो फ्री हो चुके हैं। कई ऐसे चेहरे हैं जिनको
उनकी मतलब अपेक्षाएं या फिर उनके कैलिबर के हिसाब से दक्षिण भारत में तो बहुत ज्यादा संभावनाएं थी। दक्षिण भारत में कोलकाता की बात, अगर हम दक्षिण भारत की तरफ जाएं तो कर्नाटक की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, ऐसे कई राज्य हैं जहां पर राजस्थानियों को बहुत बड़ा प्रभुत्व है। नॉर्थ ईस्ट की बात करें, असम, पश्चिम बंगाल, वहां पर भी बहुत बड़ा असर इनका देखा जाता है। लेकिन उधर की तरफ कांग्रेस के ज्यादा बड़े नेता जो हैं राजस्थान के, उनको वहां साधने के लिए नहीं भेजा गया। क्या बड़ी वजह है? देखिए, सबसे पहले तो मैं पिछले काफी डिबेट से देख रहा हूँ श्याम सुंदर जी की सुई इस बात पे अटकी हुई है कि अशोक गहलोत जी अपने बेटे की सीट के अलावा कहीं गए नहीं, और बार बार मैं इसका जवाब देते देते, ये अच्छी बात है कि मेरे सामने ही कहते हैं ये, तो बार बार मैं इनको कहता हूँ कि राजस्थान के 22 लोकसभा में उन्होंने प्रचार किया, उसके बाद उन्हें अमेठी का इसका तो जवाब मैंने भी दे दिया था कि वो अब तो उससे फ्री हो चुके हैं। मैं तो अब की बात कर रहा हूँ, वो तब की बात इन्होंने कह दिया, तो इसलिए मेरे को कहना जरूरी है। हर बार डिबेट अगर कोई देख रहा है तो उसको भी मालूम चलना चाहिए इसका दूसरा पक्ष भी है, जो ये बार बार नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं इस मामले में। ठीक है जी। दूसरा, पार्टी जब तय करती है तो उसमें प्रवासी राजस्थान के जो लोग हैं वो ज्यादातर व्यापार में ही है। आप अगर पाएंगे छोटे से लेके बड़े, अगर कोई चूड़ी की दुकान पे किसी ने लगा रखी तो किसी ने बहुत बड़ी इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर रखी है। तो राजस्थानी जो है, अब अगर मान लीजिए मैं पश्चिमी राजस्थान की बात करूं जहां से मैं आता हूं, तो यहाँ से बहुत सारे प्रवासी राजस्थानी विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में साउथ में अलग अलग स्टेट्स के अंदर गए हुए हैं। अब इनमें होता क्या है कि यदि पहली बात, राजस्थान से मजदूरी करने बहुत कम लोग जाते हैं, और जाते हैं तो शायद डूंगरपुर और बांसवाड़ा साइड में कुछ लोग जाते हैं, बाकी मजदूरी करने बहुत कम लोग जाते हैं, क्योंकि मजदूरों को तो हमारे यहाँ बहुत कमी है, तो उसकी वहां आवश्यकता इतनी रहती नहीं है। लेकिन जो जाते हैं उनमें से कई लोग जो स्थायी निवासी हो चुके हैं वहां के, वो वहीं के मतदाता हैं। कुछ जो अपने गांव से अपनी जड़ों को जोड़ कर रखे हुए, बहुत ज्यादा संख्या उनकी भी, वो पंचायत चुनाव से लेकर एमएलए चुनाव तक तो वोट डालने आते ही हैं। लोकसभा चुनाव में उनसे वोट डलवाना एक चुनौती भी होता है, क्योंकि लोकसभा का वो इतना भारी उसमें लेते नहीं है। एमएलए के चुनाव में, क्योंकि एमएलए उनसे सीधा जुड़ा हुआ होता है, सरपंच उनसे सीधा जुड़ा हुआ होता है, तो अपने गांव के अपने विधायक तक तो वो विधायक उनको जाके उनके लिए व्यवस्था भी करता है कि आप बस, ये बस हो गई आपकी, आप आइए। लोकसभा चुनाव में ये व्यवस्था नहीं होती है जी। तो ऐसे में हमारे नेता जो हैं वो जाके ये प्रयास करते हैं कि लोग आ सके और इन लोगों को कन्विंस किया जा सके। फिर साथ में, अब जैसे हमारे राजस्थान के चुनाव खत्म हो गए, तो अब क्या व्यवस्था है? अब जैसे मान लीजिए गहलोत साहब अमेठी के इंचार्ज बने, तो अमेठी में कोई प्रवासी राजस्थानी नहीं है ज्यादा, पर वहां उनके अनुभव की आवश्यकता थी। वहां आवश्यकता थी कि किशोरी लाल जी का चुनाव कोई अनुभवी व्यक्ति अपनी देख रेख में उस चुनाव को मैनेज करे। तो ये अलग अलग तरह है जिसके अंदर नेताओं को जिम्मेदारी दी जाती है। और अगर अशोक गहलोत जी की ड्यूटी लगी है तो उनके साथ काफी नेताओं उन्होंने बुलाया है, उन्होंने ड्यूटी लगाई, पार्टी ने सीधी नहीं लगाई तो अशोक गहलोत जी ने लगाई। तो इस तरीके से एक वहां पर रहता है कि आप नजर बनाए रखें, चुनाव में कोई कमी है तो कैसे मैनेज करनी उसके बारे में बताएं। चुनाव में यदि कोई सुधार की आवश्यकता है तो वो आप अपने स्तर पे कर सकते हैं कि पार्टी को कुछ करना पड़ेगा। आंख और आंख नाक कान की बात है, ये हर चीज के नजर रखना। अब साउथ इंडिया की जहां तक बात है, तो जहां ज्यादा प्रभारी हमारे रहे, जब ये आप राजस्थान का सेकंड फेज का चुनाव देखेंगे तो सेकंड फेज तक राजस्थान का चुनाव था, उसके साथ साथ तमिलनाडु और केरल का चुनाव भी खत्म हो चुका था, कर्नाटका का आधा चुनाव खत्म हो चुका था। आप ये देखें कि जैसे कर्नाटका की मैं बात करता हूं, तो कर्नाटका के अंदर राजस्थानी जो प्रवासी हैं उनका एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तमिलनाडु में बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, और ये ऑर्गेनाइजेशन सीधे जुड़े हुए हैं। जब आप इनकी तुलना करेंगे तो अशोक गहलोत जी इससे पहले वैभव गहलोत जी के चुनाव प्रचार के लिए साउथ में जाकर आए भी थे, लगभग हर राज्य में जाकर आए थे। वहां प्रवासियों ने खुद सम्मेलन रखा था और बुलाया था। उस सम्मेलन के समय ही उन्होंने बुलावनी दे दी थी कि सिर्फ वैभव का चुनाव नहीं है, इसके अलावा आपके जब यहाँ चुनाव होगा, चाहे आप आंध्र में है, चाहे कर्नाटका में है, चाहे किसी स्टेट में, तो आपको यहाँ भी कांग्रेस का ध्यान देना जरूरी है आपके लिए। तो वो आप मतलब एक ही रैली के अंदर 2 संदेश उन्होंने दिए थे। अब होता क्या है कि जो लोग वहां स्थापित हैं वो वहां के लोकल लीडर से भी जुड़े हुए होते हैं। आप यदि मान लें, जैसे सर बिल्कुल, देखो पुनीत जी बिल्कुल जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या होता है कि जब खुद बड़ा चेहरा वहां पर होता है, मंच पर पहुंचता है, तो इसका असर अलग होता है। आप देखिए जितने भी पंजाब में भेजे हैं आपने, हरियाणा में भेजे हैं, यूपी में भी कुछ, अमेठी और रायबरेली को भी गिन लें, गुजरात में भी आपने भेजे होंगे, लेकिन उसके अलावा बहुत बड़ा इलाका जो मैं बता रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट का, जैसे मैंने आपको बताया, पश्चिम बंगाल की बात करूं या फिर असम की बात करूं या फिर जैसे कर्नाटक और जो 2-3 आपने गिनाए, इनमें अभी भी चुनावों के हम राजस्थान से फ्री होने के बाद कई चरण ऐसे बाकी थे जिनमें यहाँ पर चुनाव हुए, लेकिन कोई बड़ा चेहरा राजस्थान से यहाँ पर क्यों नजर नहीं आया, पंजाब हरियाणा इनके अलावा?
मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि जैसे साउथ इंडिया के अंदर जब अशोक गहलोत जी गए थे, दूसरे लीडर्स भी जाकर आए, जैसे सचिन पायलट जी केरल गए थे, अलग अलग स्टेट्स में वो भी गए, तो अशोक गहलोत जी अपने एक समय के अंदर अपनी बात को बार बार जाने की आवश्यकता होती नहीं है लीडर को। एक बार में अगर वो बात दोनों बातें एक साथ कहते हैं तो मुझे फिर क्यों आवश्यकता है उन्हें बार बार जाने की। आसाम जैसी बात करें, आसाम में तो हर फेज के अंदर 2-3 सीटों का चुनाव है। कर्नाटक, केरल, कोलकाता के अंदर आप जो मारवाड़ी देखेंगे तो मारवाड़ियों के लिए अलग अलग तरह की लीडरशिप वहां भेजी गई। बड़े लीडर क्यों नहीं भेजे गए, ये एक अलग विषय है, क्योंकि इसके बारे में कोई सेट पॉलिसी नहीं थी। अब अगर बड़े लीडर अशोक गहलोत जी को अमेठी का इंचार्ज बना दिया तो उनको वहां से हटा के दूसरी जगह बीच में तो भेजा नहीं जा सकता। जैसे राजस्थान के चुनाव खत्म हुए तो ऐसे सचिन पायलट जी को जहां जहां आवश्यकता थी वहां बुलाया गया। हर जहां जिन राज्यों में उनकी आवश्यकता है वहां वो स्टार प्रचारक है, और जहां उन्हें बुलाया जा रहा है वो जा रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है हर लीडर के लिए। हमारे लीडर जो आप नाम मैं आपको बताऊंगा वो सब इतने अनुभवी हैं कि जाते हैं तो वहां प्रभाव भी छोड़कर आते हैं। बीजेपी के साथ ये समस्या है कि इनकी जो लीडरशिप है वो एकदम नई है और अभी वो प्रभावी नहीं है, वो भारत भ्रमण ही कर रही है। 4 तारीख को इसका भी पता चल जाएगा। श्याम जी, वहां जितने भी हम प्रवासी राजस्थानियों की बात करें तो उनकी इस बार के चुनाव में एक अलग उम्मीद है। मैं आपसे आपका पक्ष जानना चाहूंगा। देखिए, जिस राज्य में वो अभी फिलहाल रहे हैं, चाहे हम दक्षिण की बात करें या पश्चिम उत्तर की बात करें, उस राज्य में अगर बीजेपी की सरकार है तो ठीक है, नहीं है तो चूंकि अब नई सरकार को लेकर वहां पर एमपीज को लेकर चुनाव हो रहे हैं, केंद्र में बीजेपी की सरकार अगर बन जाती है उनकी कोशिशों से, और राजस्थान से जो जा रहे हैं क्योंकि राजस्थान से उनका जुड़ाव है, तो ऐसे में उनकी ये उम्मीद रहती है कि राजस्थान में चूंकि उनका पुराना रिश्ता रहा है, अगर राजस्थान में वो किसी तरह से कोई इंडस्ट्री को लेकर यहाँ पर कदम बढ़ाने की सोचें तो राजस्थान में बीजेपी की सरकार है। अब वो ये कोशिश करेंगे कि बीजेपी की सरकार ही उनके उस राज्य में बने जिसमें वो अभी रहते हैं, और उन्हीं कोशिशों से केंद्र में भी बीजेपी की राज्य सरकार बने, एक तरह से ट्रिपल इंजन की सरकार। तो उनके रोजगार को लेकर, उनके व्यवसाय को लेकर उन्हें और ज्यादा अच्छा माहौल मिलेगा। क्या ये माना जाए कि इस उम्मीद से भी वोटिंग की जाती है, या अगर हम कांग्रेस के नजरिए से देखें तो भी? देखिएगा कि राजनीति में अपना अपना स्वार्थों की पूर्ति होती है। अब कोई भी नेता अगर जा रहा है यहाँ से, पार्टी ड्यूटी लगाती है, वो अलग बात है। देखिए हरीश चौधरी देखिएगा निश्चित रूप से पंजाब के प्रभारी हैं। अब उनकी कमी पड़ रही थी और लीडर्स को भेजे। पंजाब के प्रभारी हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत भी हैं, वो भी प्रभारी राजस्थान से हैं, वो वहां देख रहे हैं। तो और उसके अलावा देखिए सतीश पूनिया को हरियाणा का प्रभारी बनाया। अब हरियाणा में नए नए वो गए हैं, कर रहे हैं प्रभाव। कितना जमा पाएंगे वो तो 4 तारीख जब वो तय की जाएगी और मतगणना का परिणाम आएगा तो बताएंगे। मदन राठौड़ में देख रहा था कि वो दिल्ली में भी देखिएगा रामचरण बोहरा को दिल्ली में लगाया गया है। दिल्ली के इलाके में राजस्थान के लोग काफी हैं, और मुख्यमंत्री जी ने भी अभी हाल ही में देखिएगा दिल्ली में बैठक की है। और हमारे अभी कह रहे हैं कि देखिए पूर्व मुख्यमंत्री जी के साथ एक दुविधा है, वो हिंदी जानते हैं, अंग्रेजी बोलते नहीं है। तो दक्षिण में जाने वाला नेता के लिए अंग्रेजी चाहिए। अब हमारे मुख्यमंत्री जी तो केवल प्रवासियों के तक ही सीमित रहते हैं, आम सभाओं तक तो जाते नहीं है। इसलिए सचिन पायलट की स्थिति है कि वो अंग्रेजी भी जानता है, वो अंग्रेजी में भाषण दे के आ जाता है। केरल में देखो राहुल गांधी की दोनों जगह जाके आ गया। देखिए अगर बात करें केसी वेणुगोपाल के क्षेत्र में जाके आ गया, और शशि थरूर के क्षेत्र में जाके आ गया। आप भी देख रहे तो वो उड़ीसा में पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा है, क्योंकि अंग्रेजी जानता है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अंग्रेजी में करके आ जाता है। मुख्यमंत्री जी के साथ दुविधा है, वो गए तो वो हिंदी भाषी है, इसलिए हमारे राजस्थान की राजनीति कहाँ प्रभावी ढंग से दिखने लगी। अमेठी और रायबरेली में सारी चर्चा वहां होने लगी। चुनाव था, यूपी का चर्चा हो रही थी राजस्थान की। अब देखिए फिर मैं देख रहा था कि रघु शर्मा को अब पहले देखिएगा कि भेजा था रायबरेली में, बूथ इनका इंचार्ज बनाया उनको। अब उनको कहा कि आप जाइए, गुजरात के प्रभारी थे, गुजरात में भेजा नहीं उनको, लेकिन उनको कहा कि पंजाब में जाइए, क्योंकि पंजाब में हमारे प्रभारी जी का जरूरत है बहुत सारी चीजों की। तो इनको और देखिएगा यूपी में कैसे हमारे देखिए अशोक गहलोत को कैसे लगाया गया। देखिए अविनाश पांडे हुआ करते थे हमारे प्रभारी, वो यूपी के इंचार्ज हैं आजकल। तो अशोक गहलोत ने कहा भाई मुझे तो अमेठी दे दो, अमेठी में मैं सब कुछ खर्चा वर्चा जो चाहिएगा सब कुछ कार्यकर्ता भी दिलाऊंगा और प्रचार भी करूंगा। तो वो देखिए जिस तरह से सेट होकर के वहां पर गए, और रायबरेली में पर्चा भराने की जरूरत पड़ी। तो मुख्यमंत्री जी राजनीतिक तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री चालाक है निश्चित तौर पर, और पुराने अनुभवी है, और प्रभारियों को अपना प्रभाव दे चुके हैं। वो देखिएगा
मैं तो कह सकता हूँ कि अविनाश पांडे तो जोधपुर में, आप तो जोधपुर में हैं, वो देखिएगा उनके बेटे की शादी हुई थी तो उम्मीद पैलेस पे किसने व्यवस्था की थी, ये तो आपको पता होगा, मैं तो नहीं बताना चाहता क्योंकि मुझे पता है, लेकिन मैं बताना नहीं चाहता। ये इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं, देखिए राजनीति में हमेशा अपने अस्तित्व को ध्यान में रख करके व्यक्ति प्रभावशाली भूमिका निभाता है। ये बात सही है कि हमारे मुख्यमंत्री जी पहले महामंत्री थे, तो निश्चित रूप से अमित शाह के जानकार में पश्चिमी बंगाल बंगाला वगैरह तो गए थे, बाकी जगह तो नहीं गए। अब क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि वो मुख्यमंत्री बने हैं और उनको दिखे कि जाना है तो जिस प्रकार से प्रवासी राजस्थानियों के बीच में जाकर के कितना प्रभाव, देखिए व्यापारी और उद्योगपति कभी किसी का सगा नहीं होता, उसको अगर लाभ होगा तो आएगा, नहीं तो कहेगा ठीक है आप मेरे तो कोई सड़क बनवा लो, कोई पानी की टंकी लगवा लो, इतने तक ही सीमित होता है। वो इंडस्ट्रीज यहाँ लगाएगा तो इंडस्ट्रीज लगाता होता तो फिर जाने की जरूरत राजस्थान जरूरत ही नहीं पड़ती। जी श्याम जी, समय कम है, चूंकि एक बार दोनों हमारे जो प्रतिनिधि उनके पास भी जाने जाऊंगा। कृष्ण कुमार जी, 200 लोग अगर बीजेपी से गए हैं तो क्या ये माना जाए कि चाहे 200 का तो नहीं, लेकिन ये जो बड़े चेहरे जो गए हैं उन सबका एक रिपोर्ट कार्ड भी आपकी तरफ से साथ के साथ ही तैयार हो जाएगा? इलेक्शन को 4 तारीख को एक परिणाम सामने आएगा और साथ ही ये भी परिणाम सामने आ जाएगा कि राजस्थान की राजनीति में ऐसे कौन से बड़े चेहरे थे जिनको अच्छे मुकाम देने हैं, कैबिनेट में जगह देनी है या फिर उनको उसका फल देना है जिसका परिणाम वो अपने क्षेत्र में देकर आए हैं प्रचार के दौरान। कोई रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं? देखो, जिसे आप रिपोर्ट कार्ड कहते हैं, कह सकते हैं, आपके अपने शब्द चयन का अधिकार है आपको, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्येक कार्यकर्ता की भूमिका का चिंतन करती है, उसके द्वारा किए गए काम का विश्लेषण करती है और उस हिसाब से उसको आगे बढ़ने का अवसर देती है। हमारा पन्ना प्रमुख भी देश का गृह मंत्री बन सकता है और हमारा एक साधारण कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है। राजस्थान में आपने ये सब देखा है और इसलिए चाहे उसे आप पर्ची वाला मुख्यमंत्री बोलते हैं मीडिया के और कांग्रेस के लोग, लेकिन उन्होंने 15 साल संगठन का सतत काम किया है, पार्टी ने विचार किया और उनको अवसर मिला है। इसलिए रिपोर्ट कार्ड का हो या कार्यकर्ता की चिंता का हो, प्रत्येक कार्यकर्ता जो संगठन में अपना समय देता है, अपना काम करता है, उसकी भूमिका के बारे में पूरा चिंतन संगठन परिवार करता है। चलिए, यही सवाल आपसे भी रहेगा पुरी जी, क्योंकि 1 मिनट का समय बचा है, मैं चाहूंगा आपसे भी, हालांकि आपके पास न तो बोर्ड या फिर आयोग, राजस्थान की बात करें तो उसके नजरिए से देखें तो कोई आप उनको ऑब्लिगेट भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर सरकार बनती है केंद्र में इंडिया गठबंधन की, तो क्या वो पारितोषिक उनको उस वक्त दिया जाएगा? देखिए, विश्लेषण तो हर सीट का होता है, विश्लेषण हर व्यक्ति के कार्य का होता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन ऐसा कोई रिपोर्ट कार्ड बने ये जरूरी नहीं है। इम्पोर्टेंट जानू जी बोलिए। तो इसलिए महत्वपूर्ण ये होता है कि उस व्यक्ति ने कार्य कैसा किया, चुनाव का परिणाम क्या रहा, इस पे ज्यादा निर्भर नहीं करता जो बाहर से नेता जाता है, पर उसका कार्य कितना प्रभावी था ये मायने रखता है और इसका कुछ ना कुछ फल जरूर मिलता है। मेरे लाइक अच्छी बात है। देखिए 4 तारीख को जो परिणाम सामने आएगा, ये परिणाम सिर्फ उस उम्मीदवार का नहीं होगा जो अपनी जगह से खड़ा हुआ है, बल्कि उन प्रचार करने वाले चेहरों का भी होगा जो उस इलाके में गए थे प्रचार करने के लिए, चाहे किसी के भी प्रचार के लिए गए हों, खुद के प्रचार के लिए गए हों या फिर अपने चुनाव हो जाने के बाद दूसरे के प्रचार के लिए गए हों। आने वाला जो परिणाम है वो उनका राजनीतिक भविष्य भी तय करेगा। खैर, राजस्थानी है, राजस्थान से बाहर चाहे चले जाएं, लेकिन दिल उनका राजस्थान से जुड़ा रहता है और राजनीतिक कारणों से, राजनीतिक वजहों से अगर हम किसी भी तरह से उनसे जुड़ते रहें, ये बहुत अच्छी बात है और ये जुड़ाव राजनीति के नजरिए से या फिर किसी भी नजरिए से बना रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। खास खबर में इतना ही। नमस्कार।